हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें स्टडी करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसके पहले बीबीटी आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें क्या बोला गया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? हाफ फिल्ड होना चाहिए। दैट मीन्स उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तब जाके क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ओके, और बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो यहां पर हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन तो पेयर होता है बट फिर भी उसके कंपाउंड्स होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे बेरिलियम, कितना एटॉमिक नंबर 4 है। तो अब देखो 1s2 एंड 2s2, राइट। तो 1s2 इसका मतलब फर्स्ट वाले में क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है। सेकेंड वाले में क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इसमें 2p में क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका मतलब इसका कोई तो मॉलिक्यूल इसका कोई कंपाउंड नहीं होना चाहिए, बट हमें बहुत सारे कंपाउंड दिखता है, BeCl2। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें बताया गया कि एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। कौन से स्टेट में? एक्साइटेड। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो जब यहाँ शिफ्ट होगा दैट मीन्स ये भी क्या हो गया? अनपेयर्ड हो गया। अब ये क्या कर सकता है? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्बिटल मिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका एनर्जी सेम होगा। ओके, दैट मींस अगर 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो उससे जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा उतना ही बनेगा। 2 मिल रहे तो 2 ही बनेगा। ओके, बट उनके एनर्जी क्या होगा? सेम टू सेम। जैसे एक s ऑर्बिटल और एक ही p ऑर्बिटल, s का एनर्जी और p की एनर्जी में क्या है? डिफरेंस है। बट अब इन दोनों मिल जाएंगे तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। ओके, बट उन दोनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा सेम टू सेम। तो1s एंड 1p मिलकर क्या बनाएंगे? sp बनाएंगे। कितने sp बनाएंगे? 2। ओके, बट दोनों का एनर्जी क्या होगा? सेम टू सेम होगा। ओके, तो ये कौन सा ऑर्बिटल बन गया? अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अगर 1s और यहां पर हम लेते हैं कि 2p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। ओके, 1s एंड 2p, तो इसमें क्या बनेगा? 3 ऑर्बिटल बनेगा। तो क्या होगा? sp2 प्लस sp2 प्लस sp2, तो 3 ऑर्बिटल बनेगा जिसमें सभी का एनर्जी क्या होगा? सेम टू सेम होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन को हम काउंट कैसे करें कि कितना हाइब्रिडाइजेशन है किसी कंपाउंड में? तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा उसमें कुछ नंबर को। अगर 2 नंबर आ रहा है तो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। नंबर कैसे कैलकुलेट करना बताएंगे अभी हम। ओके, नंबर अगर 3 आ रहा है तो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 4 है तो sp3, नंबर 5 है तो sp3d, और नंबर 6 होगा तो sp3d2। ये है हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग हमें इस नंबर के अकॉर्डिंग हमें हाइब्रिडाइजेशन को निकालना होगा। तो इस नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करें? ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे काउंट करें? तो देखो हाइब्रिडाइजेशन, ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे काउंट करें? तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि नंबर ऑफ एटम attached with central atom, okay, plus lone pair। ओके, ये 2 चीज हमें काउंट करना होगा कि सेंट्रल एटम में कितना एटम है जो डायरेक्टली अटैच्ड है और उसमें लोन पेयर कितना है। तो उसी से हम क्या निकाल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे BF3 स्ट्रक्चर कैसा होगा?
ये जो बोरॉन है इसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच, ये कुछ स्ट्रक्चर है। अब देखो इस बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बना लिए, कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, कितने हैं 1 2 3, तो 3 एटम डायरेक्टली अटैच है बोरॉन के साथ, कितने एटम 3, लोन पेयर नहीं है, दैट मींस नंबर कितना आ गया 3 आएगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो BF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, ओके। अगर मैं देखूं H2O में, तो H2O के सेंटर में क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाए हैं 2 हाइड्रोजन के साथ 2, और इसके पास 2 लोन पेयर होता है, ओके। और देखो ऑक्सीजन कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है 2, प्लस लोन पेयर कितना है 2, टोटल नंबर कितना आ गया 4 होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर क्या होगा NH3, तो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन अटैच। तो नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम, ओके, नंबर ऑफ एटम कितना अटैच है सेंट्रल एटम के साथ, दैट मीन्स ये हो गया 1 2 3, लोन पेयर कितना है 1, दैट मीन्स टोटल नंबर 4, ओके। जब टोटल नंबर 4 है तो कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं PCl5, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है PCl, 3 क्लोरीन जो है वो कहां पर है, एक प्लेन में ऊपर एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन और नीचे एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है 5, 1 भी क्या है 5 है, लोन पेयर 0 है, दैट मींस टोटल नंबर 5 होने से कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो कौन सा हाइब्रिडेशन है इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं SF6, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सल्फर, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन, ओके। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, ओके। तो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर देखो, इसमें सल्फर के पास लोन पेयर अभी है नहीं इसमें, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 ने बॉन्ड बना लिया, ओके, दैट मींस लोन पेयर तो इसके पास है नहीं, ओके। अब देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, दैट मींस 6 लोन पेयर क्या है 0 है, ओके। लोन पेयर कैसे 0, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 2 8 एंड 6, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है 6 बॉन्ड बना लिए कोवेलेंट, दैट मींस कोई लोन पेयर इसके पास नहीं बचा है, तो टोटल नंबर 6 है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले XeF2, ओके, XeF2। तो अगर XeF2 का देखे तो इसके पास आउटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8 में से 2 बॉन्ड बना लिया, दैट मीन्स 2 बॉन्ड बना लिया, तो ये 1 बॉन्ड ऊपर बना लिया 1 बॉन्ड नीचे, फिर भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, 8 में से 2 गया तो 6, ये 1 2 3 4, तो कितना लोन पेयर बचा इसके पास 3 लोन पेयर, ओके। तो डायरेक्टली अटैच कितने ऐसे हैं 2 एटम से, प्लस लोन पेयर कितना है 3, कितना आ गया 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ओके। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे XeF4, ओके। तो इसमें क्या है, ये जो जीनोन है इसके साथ 4 फ्लोरीन अटैच है, ओके। ऊपर में यहाँ पर एक लोन टोटल कितना 8 इलेक्ट्रॉन है, ये एक लोन पेयर बचा है, यहाँ पर एक लोन पेयर बचा है, ओके।
अब इसमें टोटल कितने एटम डायरेक्टली अटैच हैं? ये है 4 प्लस लोन पेयर कितना है 2, तो कितना हो गया टोटल 6 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d 2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके अब डिफरेंट टाइप के देख लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके अब इसमें क्या होगा हाइब्रिडेशन, देखो एक कार्बन कार्बन में क्या है डबल बॉन्ड, ये और इसके साथ कितने एटम 2, तो ये फर्स्ट वाला ये सेकेंड वाला कार्बन है, इसके हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे निकालना है? ओके देखो कैसे निकालना पड़ेगा। कार्बन इसके पास लोन पेयर अभी यहाँ पर नहीं है, कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है 1 2 और एक कार्बन 3 एटम के साथ ही डायरेक्टली अटैच है, तो टोटल नंबर 3 है, लोन पेयर नहीं है, दैट मीन्स 3 होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी ये जो कार्बन है ये भी 1 2 और 3 एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट मीन्स यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके इसी का एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, कितना कार्बन, चलो कार्बन हम 4 ले लेते हैं। ओके कार्बन हमने 4 ले लिया, अब यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन एटम, ओके यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम, ओके अब यहाँ पर भी क्या है ये 3 एटम, राइट। अब इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट में देखो ये कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली यानी 4 एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है ये कार्बन, तो 4 नंबर आएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। इस कार्बन में देखो तो कितने से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्ट कितने से 1 2 एंड 3 के साथ डायरेक्टली अटैच है, 3 होगा तो क्या आ जाएगा sp2। इसमें भी 1 2 एंड 3 से डायरेक्टली अटैच, दैट मीन्स sp2। इसमें देखो 1 2 3 4 लोन पेयर नहीं है, तो क्या बन गया sp3। तो हमें ऐसे क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करना है। ओके तो ऐसे करके हम सभी किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ओके चलो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करके बनाते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे CH4 ये कैसे बनते हैं, तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जैसे इसमें 6 एटॉमिक नंबर, तो ये 1 है इसमें 2 है इसमें 2 एंड 2p में 6, तो ये है आउटर ऑर्बिटल। इसमें क्या है 2s में 2 है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके 1s2 2s2 एंड 2p 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर में, दैट मीन्स ये फर्स्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है एक 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 2s में 2 है और यहाँ पर 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर होता है क्या है, ये जो ऑर्बिटल s के हैं यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, कौन सा स्टेट में जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट मतलब यहां से चला जाएगा यहाँ पर, तो ये जब चला गया यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया इस वाले में चला गया। अब देखो इसके पास 4 ऑर्बिटल हो गया, सभी क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ऑर्बिटल बना कौन सा ऑर्बिटल बना एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये जो बन गया ये पूरे ऑर्बिटल कैसा बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब इस सभी में एनर्जी क्या है सेम एनर्जी है। अब क्या करेंगे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन किसमें है 1 इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन को सभी तो सेम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जब इसके पास आएंगे तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बट इसका स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होना है। जब ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आएंगे तो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएंगे, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएंगे, इसके साथ एक बॉन्ड और इसके साथ एक बॉन्ड, तो टोटल कितने हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया 4 हाइड्रोजन ने। ओके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया 4, तो टोटल ऑर्बिटल कितना है 1s का है, p में 1 2 3 है तो p का 3 AsP3, तो
तो ऐसे ही बनता है हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे ही होता है हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसी मेथड से क्या होता है, इसी टाइप से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है और कंपाउंड फॉर्मेशन होता है।